पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तमाम पार्टियां पूरी मेहनत कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उनके जीत कर आगे आएँ और देश का प्रधानमंत्री चुना जा सके। लेकिन तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर बात करते हैं उम्मीदवारों की, यानी जो राजनेता है उसके अंदर किस तरीके के गुण होने चाहिए। हरियाणा में भी 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। लोग भी ये देखेंगे, आम जनता देखेगी कि उनका राजनेता आखिर कैसा हो। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर उद्योगपति पवन यादव जी। पवन यादव जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम लोग राजनेता जो चुनना चाह रहे हैं, उसमें किस तरीके के गुण हों? अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो वहाँ कौन-सा ऐसा राजनेता है जिसके अंदर आप में कैपेबिलिटी दिखाई देती है कि वो लोगों के काम आएगा, लोगों के साथ रहेगा और क्षेत्र का विकास करवा पाएगा? देखिए, जैसे राजनीति की शुरुआत होती है, आपने पढ़ा भी होगा राजनीति शास्त्र। ये राजनीति है क्या? चाणक्य जी भी अच्छे राजनीतिक थे। तो राजनीति की शुरुआत हुई थी कि अपने निजी जो अपनी खुद की ज़िम्मेवारियाँ उसको पूरा करते हुए किसी समाज का आगा लेके और उस समाज का प्रतिनिधित्व करना, उस समाज की मुश्किलों को समझना, उस समाज की ज़रूरतों को समझना, उसको लीडरशिप कहा जाता था। मैं भी उसी से लीडरशिप से प्रभावित हूँ कि ऐसी लीडरशिप राव दान सिंह जी के अंदर है, जो हर चीज़ हर वर्ग के लिए सूट करती है। वो जो राजनीति शुरू हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि आम जन को क्या दिनचर्या में उनको क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने ज़मींदारों के लिए हो, चाहे उनके ट्यूबवेल कनेक्शंस हो, चाहे उनके और कोई फसल की जो जब बेचने के टाइम पे कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनके साथ कौन खड़ा रहता है। तो इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति विशेष में इतने गुण नहीं हो सकते, लेकिन मैंने जब से इनको देखा है, मैं 2005 से दान सिंह जी को जानता हूँ। मैंने जब से देखा वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और ज़मींदारों को समझने वाले हैं, उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे वो रूबरू भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए दान सिंह जी से बढ़िया कोई इंसान हो नहीं सकता। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि एक इंसान के अंदर क्या राजनीतिक गुण होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ, एक राजनीति के अंदर सूझबूझ होनी चाहिए, दूरदृष्टता होनी चाहिए और अपना निजी हित त्याग के समाज हित की करने की एक लगन होनी चाहिए। ये सारे एक राजनेता में गुण होने चाहिए, तभी हम उसको अच्छा राजनीतिक कह पाएँगे। अगर हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ हल्के की, जो है लोकसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर जो मुद्दों की लड़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई विकास कौन करवाए, किस तरीके से हो। लेकिन राजनेता हो गया है तो लोगों के अंदर एक मैसेज आता है कि राजनेता है राज करने वाला, सेवक की ज़रूरत है, सेवक चुनना चाहती है जनता। देखिए, अब सेवक तो वही है जो कोई उसको पुकारे और वहाँ चला जाए। तो ऐसा सेवक तो देखो जनता जानती है, सबके दिल में बसा हुआ है कि रात को 12 बजे भी कॉल करोगे तो रावदान सिंह फ़ोन उठाएगा, सुबह 5 बजे फ़ोन करोगे रावदान सिंह फ़ोन उठाएगा और अगर दिन में भी अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो पहला विकल्प उनके पास यही होता है कि दान सिंह जी को फ़ोन करा जाए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी महेंद्रगढ़ है, लेकिन दिल्ली से लेके महेंद्रगढ़ तक अहिरवाल में एक ही नाम है रावदान सिंह। हर इंसान को चाहे वो गुड़गाँवा हो, चाहे बीच में रेवाड़ी आता है, उसके बाद अटेली आता है, उसके बाद नारनौल है, नांगल चौधरी है। तो एक नेता ऐसा है जिसका यही नहीं पता कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन-सी। कई बार कन्फ्यूज़ आते हैं कि ये गुड़गाँवा से हैं या ये रेवाड़ी से हैं या ये महेंद्रगढ़ से हैं या ये भिवानी से है या ये मतलब एक कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न किस चीज़ का है? लगाव का है। जो 36 बिरादरी के लोग सर्व जाति, सर्व खाप, गुड़गाँवा सेक्टर 17 तक दान सिंह जी के पास चली जाती है, तो उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन-सी है कि महेंद्रगढ़ है या नांगल चौधरी है या नारनौल है या अटेली है। तो मेरे हिसाब से उनकी लीडरशिप है जो एक अल्टीमेट लीडरशिप है। अब की बार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं दान सिंह जी। नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जीते हुए हैं। देखो मैंने बताया 10 अगर 10 जो लोकसभा सीटें हैं, अगर कोई क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो वो एक सिंगल सीट सबसे पहले नंबर पे ये है। उसके बाद मैं किसी भी पार्टी का या चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए इंडिविजुअली दान सिंह जी से ज़्यादा कोई भी सूट नहीं करता है। दान सिंह जी की जीत का दावा किया जा रहा है। 25 मई को वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिर जनता किसे अपना प्यार सौंपती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि दान सिंह जी बेहद अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता हैं और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग भी फिलहाल उनकी जनसभाओं में खूब देखने को मिल रहा है। मैं हूं प्रदीप धनखड़, हमारे साथ थे पवन यादव जी। इस तरीके की वीडियोज़ आगे भी आप देखते रहिएगा। हमें अपना प्यार भी जो है हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।